साधने की योजना का योग कर योग की जड़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करे। वेद भगवान का उद्देश्य है मनुष्य आज ये जो मनुष्य है इस बार से जीव ने मनुष्य का शरीर धारण किया है और इस मनुष्य को सत्संग की आवश्यकता है वो कितना है और क्यों है इस बात को विचारना और इस मनुष्य को सत्संग की कितनी आवश्यकता है और क्या आवश्यकता है। अगर हम लोग इस बात पर विचार करें, इस बात पर चिंतन करें तो ये तय होगा, ये शुद्ध होगा कि इस बार इस जीव ने मनुष्य का शरीर धारण किया है और जब मनुष्य का शरीर धारण किया है तो इनको सत्संग का भी अधिकार है। अथवा ये सत्संग के योग्य भी है, भक्ति के योग्य है। इस जीव ने इससे पहले बहुत प्रकार के शरीर को धारण किया और किसी भी शरीर में इस जीव को सत्संग करने का, भक्ति करने का मौका नहीं मिला अथवा वो नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहा है कि ये मनुष्य अगर हम हैं तो हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम इस जगत प्रसवकर्ता को जाने। जगत प्रसवकर्ता को जानने का उपाय क्या है, विधि क्या है, भगवान ने कहा है उसका पहला विधि, पहला अधिकार, पहला उपाय सत्संग से जिसको बुद्धि योग कहा गया। आज बुद्धि के योग और वियोग का बड़ा ही व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति बुद्धि से योग चल रहा है उसका अथवा व्यक्ति का अपनी बुद्धि से वियोग चल रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है जीवन में। व्यक्ति अगर बुद्धि से योग करके चलता है तो उसकी जीवन की सद्गति होती है। व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि से योग करने लग जाए, योग चलने लग जाए तो उसकी दुर्गति भी और अधोगति भी हो सकती है। चूंकि बुद्धि व्यक्ति का विनाश भी कर सकता है और व्यक्ति का उद्धार भी कर सकता है। इसलिए बुद्धि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य के जीवन में। ऐसे नहीं कहा गया। एक बुद्धि ऐसी भी है, बुरी वक्त सुनाते थे आप लोग, सुने होंगे, याद होगा, सत्संग जाकर खावे गुआ पान। गुआ पान हमने समझ रहे हैं, दो तरह का पान होता, एक मीठा वाला, एक जरखा वाला। गुआ पान मतलब जिसमें मीठा पान, उसको गुआ पान बोलते। अब कुछ संगे जावे तो काटा भी ना करता, संग का प्रभाव आप व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे और आंतरिक जीवन में भी देखेंगे। व्यवहारिक जीवन में क्या, हर माता पिता अपने बाल बच्चे को ये शिक्षा देता है कि खराब संगति मत जा, बुरे लोगों के साथ मत जाना, मत बैठना, है ना। ये माता पिता का उद्देश्य इसलिए है कि बाहर से भी यदि कुशन का संग करेगा तो उसका खामियाजा उसको भोगना पड़ता है ना। बहुत बार आप लोग सुने ऐसा होता है कि मेरा बच्चा खराब नहीं है लेकिन उसके संग चला गया, है ना। चोर नहीं है, वो दारू नहीं पीता है, खराब काम नहीं करता, लेकिन संगत पड़ गया खराब काम। देखिए, थोड़े सी संगत का प्रभाव मनुष्य को ऊंचाई पर भी पहुंचा देता और निम्न स्तर में भी ले जाता है। थोड़े से देर का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग सुने होंगे एक चर्चा, एक दिन एक भौरा किसी फूल के बगीचे में गया और वहां के फूल के
किया, लेकिन उस बगीचे में जो भिन्न भिन्न तरह के फूलों का रसास्वाद उन्होंने किया, तो उसमें उस बगीचे में उसने ऐसा भी देखा, उसी बगीचे में एक कीड़ा जो गोबर पर बैठा हुआ है और गोबर से ही लिपटा हुआ है, गोबर का ही रस ले रहा है। उस भौरे ने देखा था कितना दुर्भाग्य है इसका कि इतने खुशबूदार बगीचे में सुगंध फूल का नहीं लेकर गोबर का ले रहा। वो उनके पास गया, कहा भाई पता है तुम्हें, मैं बहुत दूर से आया हूँ इस बगीचे के सुगंध को लेने के लिए, और तुम बगीचे में ही हो और इसका सुगंध से अपरिचित हो। गोबर के कीड़े ने कहा कि हमको सब मालूम है, तुम्हारे बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमको यही अच्छा लगता है, यही रहे, तुमको कोई दिक्कत? कहा भाई दिक्कत तो है ही है, फूल है, अब तुम गोबर का सुगंध ले रहे हो। अच्छा तुमको ये तो अच्छा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है। भौरे को फूल के भौने को लगा वाह, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसा ऐसा भी जीव है। उसने कहा अच्छा मेरी बात सुनोगे, तुम थोड़ा देर के लिए गोबर से बाहर, थोड़ा देर के लिए। बोला बाहर होंगे लेकिन फिर हम आ जाए। बोला अच्छा तुम चला जाए, थोड़ा देर के लिए आओ। थोड़ा देर का बोला अच्छा, बोला अभी तुम गोबर में नहीं हो, जमीन में हो, तुमको करना अच्छा लगता है खराब? बोला जैसा भी लगता है तुमको, क्या दिक्कत, हमको यही अच्छा है। उसने कहा अच्छा ठीक, तुम यही रहो। वो फूल का भौरा चला गया, देखा कि इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। फिर दूसरे दिन आया, भौरे को फिर वही देख रहा, बोल नहीं पड़ा। कहा भाई क्या कभी तुम भूल से भी फूल के डाल पर नहीं बैठा? कहा हमको जरूरत ही नहीं, हमको यही अच्छा लगता है। अच्छा थोड़ा सा, अरे हम तुम्हारे जाति के आदमी हैं भाई, मेरी भी बात सुनो, हम तुम्हारे लिए खराब थोड़ी सोचेंगे। कहाँ आया बात, थोड़ा देर बैठाया, बातचीत किया। मतलब देखो ये जो बगीचा है ना, पूरा प्रसिद्ध बगीचा है, और देखो हजारों लाखों भौरे हैं, आकर तुम्हारा सुगंध ले रहा है, तुम थोड़ा सा तो विचार करो। कहाँ से तुम आओ? अच्छा यहाँ से उठ करके चलो गाछ के डाली पर बैठना, पेड़ पर बैठना, उड़ तो सकते हो ना? कहाँ उड़ सकते हो? चलो गाछ पेड़ पर बैठो। बैठा, कहा ठीक है हम जा रहे हैं, तुम्हारे बात तुम जाते भाव सुन लिए, थोड़ा देर बैठे और अपने जगह पर जा। भौरे ने सोचा अभी इसको रास्ते में लाना कठिन है, कि वो चला ठीक है चलो जाओ। तीसरे दिन फिर आ गए, कहा अच्छा बता तुम डाल में बैठे थे, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा था? नहीं कोई। अच्छा तुम थोड़ा चलो फूल के पास बैठना, फूल में नहीं बैठना, फूल के पास बैठना। फूल के पास बैठा। बोला अच्छा पता, गोबर के पास बैठा था और यहाँ बैठा, कुछ अंतर बुझा रहा? अंतर बुझा रहा। बोला अच्छा लग रहा खराब लग रहा? बोला अच्छे लग रहा। अच्छा ठीक है जाओ आप गोबरे में बैठो। चौथे दिन फिर आया फूल वाला भौरा, कहा कि भाई आज तुम गपशप कराते कराते उसको फिर फूल पर बैठाया। अच्छा पता फूल में बैठे हो अभी और पहले तुम गोबर में बैठता था, कुछ अंतर है कि नहीं है? कहा अंतर तो है। क्या इसका सुगंध अच्छा लग रहा है कि गोबर का सुगंध अच्छा लग रहा है? कहा अच्छा तो फूल का ही लग रहा। कहा तुम इसी तरह से आकर के बैठते रहना। अब 4-5 दिन जो भौरा आया फूल वाला, उसका संग करा दिया फूल के साथ में, अब रोज ऐसे बैठने लगे। एक दिन भौरा आया, देखा वो अपनी जगह पर फूल के डाली पर नहीं है, पूछा और भौरों से कहाँ गया? कहा कि अब तो फूल में बैठता कहीं गया होगा। पता किया और भौरे से पता किया कहाँ गया? कहा कि माली आया था, हो सकता तोड़ कर ले गया, उसी में चला गया। कहा कि माली कहाँ का है? कहा बगल में बेचने के आओ। उस माली के पास कोई पंडित जी आए, पंडित जी फूल खरीद करके मंदिर ले गए। पता किया तो बोला कि नहीं, उसको पंडित जी खरीद करके ले गया है पुजारी। तो कहाँ ले गया? बोला पास के ही कोई शिव मंदिर है, उसी में गया। भौरा वहां गया, पंडित जी नहा धो करके पूजा में बैठा है और फूल को भगवान के माथे पर चढ़ा दिया, पूजा में बैठा। भौरा
कि अभी भगवान के माथे में बैठ गए, ये तुम्हारे संग का फल है। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि बुद्धि योग जो है व्यक्ति का विनाश भी कर देगा और व्यक्ति का उद्धार भी कर देगा। इसलिए बुद्धि की बड़ी जरूरत है। ये सब कथा आप लोग सुनते रहेंगे। मैं थोड़ी सी दूसरी चर्चा करूंगा जिसकी जरूरत है आज हमारे समाज में। आज हम लोग अपने बच्चे का अधिकतर मैं देखा, आप लोग देखते होंगे, और लोग उसमें भी बड़ा गौरव अनुभव करता है। बच्चे का क्या मनाते लोग आजकल? बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे, है ना। अधिकतर लोग, अच्छा पढ़े लिखे लोग ज्यादा मनाते, सोचते हैं कि शायद ये मनाए ना तो लोग हमें ज्यादा एडवांस समझेगा, ज्यादा पढ़ा लिखा समझेगा, ज्यादा एजुकेटेड समझेगा, ग्रेजुएट समझेगा, है ना, बड़ा लोग समझेगा। ऐसा लोग सब ये हो रहा, अनुभव फीलिंग हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, ये जो अगर कोई सोच रहा है तो एक धारणा उसकी गलत है ना। क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी जो रीति है, रिवाज है, रस्म है, हमारा जो संस्कार है, वो दुनिया के सभी संस्कारों से अलग पहचान रखता है ना। हमें किसी भी सभ्यता को उधार पैसा मांगने की जरूरत नहीं है ना। एक कविता आप लोग शायद पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं। हम कौन है पता है? हम विरासत के धनी। विरासत किसको बोलते हैं? विरासत किसको बोलते हैं? जिस खानदान किसको बोलते हैं, है ना। जिसका दादा भी मास्टर, बाप बेटा भी मास्टर, पोता भी मास्टर, उसका बेटा भी मास्टर, इसको क्या बोलते हैं? खानदान के हम लोग है ना। तो उसको विरासत के बोलते हैं, विरासत के धनी है हम लोग। आप जानते हैं आज शून्य का जो गिनती है हमारे यहाँ, शून्य का गिनती कहाँ से आविष्कार हुआ? हमारे देश। दशमलव का जो गिनती शुरू हुआ कहाँ से हुआ? हमारे देश, है ना। दशमलव का गिनती अगर नहीं होता तो महापुरुष बताते हैं कि चांद तक पहुंचना मुश्किल था, है ना। तो हमारी वो सभ्यता है और हम नकल क्या करने चले हैं? उस सभ्यता का जो पैखाना जाकर के लोग धोता भी नहीं, हम उसका नकल करने जा रहे हैं। वो पेपर से पोंछ लेता है, उस सभ्यता का नकल हम करने चले, है ना। क्या इस पर विचार नहीं करेंगे? अंधाधुंध चलेंगे क्या? हम अंधाधुंध चलना क्यों चाहते? हमारे पास, अरे हमारे तो वो सभ्यता है जब लोग इस विश्व में, देश संसार में लोग कपड़ा नहीं पहनना जानते, तो उससे मेरे यहाँ कपड़ा, हमारी सभ्यता आज की है क्या? हमारी सभ्यता आज की है। हम भगवान राम के काल के लोग हैं, है ना। हम भगवान कृष्ण के काल के लोग हैं और हम नकल किसका कर रहे हैं? जो अस्तित्व में यही 100, 200, 500 साल पहले आया, हम उसका नकल कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग सदियों की भी चर्चा सुनते हैं कि सुनते हैं, प्रहलाद की चर्चा सुनते हैं, ध्रुव की चर्चा सुनते हैं, तो सतयुग के हैं, है ना। तो सतयुग की चर्चा हमारे यहाँ से है। हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है और अभी हम क्या करते हैं? वर्तमान युगों का नकल करते हैं। इसलिए इस बात पर किसी भी तरह के लोगों को गिलानी नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। इसमें गिलानी में गौरव होना चाहिए। हाँ, गिलानी अगर करना हो कि इस बात पर करिए कि हमने अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाया, बर्थडे मनाया। उसके तरीके अलग अलग हैं। हमारी परंपरा कितनी पुरानी है। हम भगवान राम का क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते, बर्थडे मनाते। हम भगवान कृष्ण का क्या मनाते? जन्मदिन के, बर्थडे मनाते। हमारी परंपरा तो तब से चली आ रही है, तो हम बीच में अपनी परंपरा को क्या करते हैं? धूल दूषित करते हैं। नहीं करनी चाहिए और गौरव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमने बहुत जगह देखा लोग बड़ा डर डर के करता, दोनों को कर देता। कोई इधर सत्संग भी कर दिया, हम लोग गए उसका तो उधर केक भी करवा दिया। कहा पर बच्चा सब रोता, अरे भाई बच्चा सब कब जान गया कि हमारे यहाँ केक ही करना? बच्चा सब कब जाने?
हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और हम यहाँ ऐसी परंपरा को प्रारंभ करें जो हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं। आपको केक की कोई जरूरत नहीं है ना। आप जानते हैं प्राय केक जब बनता है उसमें अंडा जरूर रहता है ना। अच्छा, उसको आप चाकू से बच्चे के हाथ से कटवाएंगे, है ना। अब बच्चा यदि चाकू पकड़ना सीख गया तब खाली केक काटेगा, वो कुछ भी काट देगा, आपका किसी दिन चेक भी काट देगा, नहीं काटेगा। तो आप भी नहीं सिखा रहे चाकू पकड़ने के लिए, आप उसको गीता पकड़ने क्यों नहीं सिखा रहे? आप उसको रामायण पकड़ने सिखाए हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों का पैर पकड़ना सिखाए ना, उसको चाकू पकड़ना क्यों सिखा रहे? घर में जो दादा दादी उसका रोज पैर पकड़वाइए, उससे कल्याण होगा बच्चे, उसको आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं बच्चे? माता पिता का पैर पकड़ने सिखाए ना, चाकू पकड़ने क्यों सिखाना, है ना। अगर आपको सिखाना ही है, आप कहिए घर में जो दादा दादी हैं उनका पैर पकड़े सुबह प्रणाम करें। हमारे यहाँ तो नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाम ही माता, ये हमारी परंपरा है। तो हम ये सब सिखाएं अपने बच्चे को, और ये केक वाली व्यवस्था नहीं करें, और उसको चाकू से कटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्राय केक जो है अंडा रहता है। कोई बोले कि नहीं हम निरामिष बनवाएं, तो बर्तन तो आपका वही अंडे वाला बनेगा, आपके लिए बर्तन अलग थोड़ी बनेगा। आपके लिए बर्तन अलग लाया जाएगा क्या? उतना थोड़ी कर पाएगा। किसी होटल में जाएंगे आप, खासकर बंगाल के होटल में, आप बोलेंगे हमको निरामिष खाना दही सब दे देगा, लेकिन उसी डब्बू से देगा, है ना। जिस डब्बू से वो मछली मांस चलाता है उसी डब्बू से दे देगा, आपके डब्बू वाला थोड़ी देगा। तो क्या आप निरामिष खाए? इसलिए हम अपने घरों में एकदम घी का प्रसाद बनाइए, सूजी हलवा बनाइए, किशमिश काजू दीजिए, और उस प्रसाद को आप गुरु महाराज के पास चढ़ाइए, भगवान के पास चढ़ाइए, देव के पास चढ़ाइए, और उसी प्रसाद का बच्चे को खिलाए, सबको, है ना। ये हमारी परंपरा है। और फिर जब आप केक काटेंगे तो फिर मोमबत्ती भी जलाएंगे। आप मोमबत्ती जलाकर क्या करेंगे? फिर बुझा देंगे। तो बुझाने का कौन सा प्रतीक? मोमबत्ती पूजना, दिया पूजना, दीपक पूजना, ये किसका प्रतीक है ना। हमारे यहाँ देखते हैं जैसे संध्या हो जाता हम लोग अपने घरों का बल्ब जला देते हैं, जलाते हैं, अपने घरों के बल्ब जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। क्यों? संध्या का समय हो गया। तो आप जो दीपक बुझा रहे हैं, ये बुझना अंधकार का प्रतीक है कि नहीं? तो हम क्या नकल करना चाहते हैं? हम क्या दिखाना चाहते हैं? उस बच्चे को शिक्षा क्या देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा हो जाए क्या? हमारे यहाँ तो हम इस मंत्र को लेकर चलते हैं कि तमसुरमा ज्योतिर्गमय। हमारे यहाँ तो वेद मंत्र ये कहता है ना, मरुतुर्मा अमृत गमय असदोमा सदगमय, ये हमारा वेद मंत्र है। तो हम इस वेद मंत्र को क्यों भूल जाते हैं? उनको वेद मंत्र नहीं पता है, वो मोमबत्ती जला देता फिर बुझा देता, उनको अंधकार से प्रकाश की कोई जानकारी उसको नहीं है, उनको न मालूम है इसका। इसलिए हमारी परंपरा क्या है? विश्व प्रसिद्ध परंपरा है, और हम उसी परंपरा के लोग हैं, उसी परंपरा को मानने वाले, है ना। और 16 संस्कारों में ये सत्संग भी 16 संस्कार तो हम लोग सुनते हैं। सत्संग सभी 16 संस्कारों से ऊपर एक संस्कार अलग ही। इसलिए शास्त्रों ने ऐसा वर्णन किया है, उसने ऐसा प्रमाण दिया है कि किसी बच्चे का जन्मदिन पर या जन्म में सत्संग होना उसके पुण्य के होने का परिचय है, वो पुण्यात्मा होने का परिचय है उसका। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, प्राप्त पुण्य करता लोकानुशासिता सभाम सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जाते। प्राप्त पुण्य करता, जो जीव बहुत पुण्य अर्जन करता है, पुण्य अर्जन करने के बाद उसका जन्म कहाँ होता है?
कहा कि किसी स्त्रीमान के यहाँ, केवल स्त्रीमान नहीं है, शर्त ये भी है कि स्त्रीमान केवल नहीं है, शुचिनाम श्रीमतांगे, शुचि का अर्थ है पवित्र, है ना, शुचि का अर्थ पवित्र, तो पवित्र स्त्रीमान के यहाँ बच्चे का जन्म होता है। जो स्त्रीमान है, केवल स्त्रीमान के यहाँ पुण्यात्मा जन्म नहीं लेते हैं, पवित्र स्त्रीमान होना चाहिए। अभी आप लोग देखे होंगे कई बार चर्चा होता है। एक दिन सुना रहा था, कोई नेपाल में एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी आयु 4 साल की है। उसके पास विश्व के कलाकार पहुंचते, वो हारमोनियम बजाने में और नाल बजाने में, तबला बजाने में इतना पारंगत है कि पता नहीं विद्या कहाँ से सीख कर आया है। बड़े बड़े कलाकार, विश्व स्तर के कलाकार उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस राग में बजाओ। 36 राग है, हम लोग सुने हैं, 36 राग है, और उन 36 रागों में कहा जाता है उसको किस राग से बजा, वो बच्चा उसी राग से बजा देता है। आप जैसे बीएड करते हैं ना, बीएड करते 4 साल लग जाता है ना, आप तो घटा दिया समय, तो संगीत में भी बीएड होता है ना, संगीत में भी बीएड होता है। तो अगर कोई बीएड संगीत से करेगा तो 4 साल लगेगा, और उसकी आयु मात्र 4 साल है ना। अच्छा, बीएड करेगा तो कम से कम ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा। अभी ग्रेजुएशन में कितना समय लग जाएगा, 22-23 साल लग जाएगा, अभी उसकी आयु 4 साल हो जाएगा। अब समझिए, तो 4 साल का बच्चा, और उनको ट्राई करने के लिए विश्व स्तर के कलाकार उसके पास आते और बोलते बाबू इस सुर को बजाओ, तो है ना, उसमें बहुत तरह का सुर है, तो उसको बजाने के बाद वो एकदम बेदोन बजाता। लोग सोचते हैं कि हम लोग सीखते सीखते 10 साल सीखे हैं इसको, तब हम लोग इतना अनुभव है, ये तो अभी कहाँ सिखाएंगे। 4 साल का बच्चा बढ़िया से नहा धो नहीं सकेगा, कंघी नहीं कर पाता, है ना, तेल नहीं लगा पाएगा माथा, लेकिन 4 साल का बच्चा तबला बजा रहा है, नाल बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, और सब तरह का बजाना है। ऐसा नहीं खाली सरगम बजा के छोड़ देता, ऐसा नहीं। जिस धुन में, जिस स्वर में बजाने कहा जाता है उसको उसी सुर में बजा देता है, उसी धुन में बजा देता है। अब देखिए, अब 4 साल का बच्चा का कमाल है, तो क्या वो यहीं पर सीखा है केवल? नहीं, यहाँ से नहीं सीखा, वो पूर्व जन्म का कलाकार है। कोई कथाकार आप देखें, गुरुजी जब थे तो पाकुड़ में आई थी एक लड़की 7 साल की, रीचा, है ना, रीचा गोस्वामी कर गाय थी। गुरुजी देखने गए थे, यहाँ से कई लोग गए थे, बोले 7 साल की लड़की है ना, 7 साल की लड़की कथा कर रही, भागवत कथा, तो बोले देखना चाहिए कैसी कथा करने वाले 7 साल की। 7 साल की बेटी कितनी बड़ी होगी आपके घर में है? 7 साल की बेटी कितनी बड़ी होगी? 7 साल की बेटी तो खाना नहीं बना पाती, बना पाएगी, रोटी नहीं बेल पाएगी 7 साल की बेटी, और 7 साल की बेटी कथा कर रही है। गुरुजी वो देखने गए उस समय, हमको लगता है 2002 से पहले की बात है, 2000 तक की बात है ना, जहाँ तक हमको याद है 2000 था शायद। तो देखिए 7 साल की लड़की है, तो क्या वो कथा भी सिखाया जाता है, हरिद्वार वगैरह में कथा सिखाया जाता है। जो कथा सीखते तो कथा सीखने में कम से कम 4-6 साल लग जाता है, 6 साल लगता है कथा सीखने में। उसकी आयु मात्र 7 साल की है, तो 7 साल में कथा सीखने पूरा एकदम कंप्लीट है वो। अब उस समय शायद उसका कई कथा हो चुका था, है ना, शायद 27 या 28 कथा कर चुकी थी, तब यहाँ पाकुड़ आई थी। अब देखिए, अब उतना कथा कर चुकी है, कथा उसका 7 साल में एकदम पूरा फेमस हो गया था उस समय, है ना। अब 7 साल की बेटी, अब बच्ची कथा कर रही है, तो सीखने में 400 साल लग जाता, तो कैसे कर रही है? वो गुरुजन की कथा का है ना, वो कथा का जो पुण्य है वो लेकर के आई है, वो कथा कर रही है। एक लड़का था, और क्या नाम उसका, नहीं, एक लड़का
संसार का कोई भी प्रश्न करने वाला आता था तो तुरंत जवाब देता है ना। कितना देश, कितना राजधानी, कौन सा देश किसके बगल में है, कौन देश की राजधानी है, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी भाषा कितनी है, उसका रुपया क्या है, हर चीज बोलता है। कितने नदी, कितने महासागर, सब चीज बोलता है। देख, जो आईएएस रैंक के विद्यार्थी आते थे उसके पास, एकदम टॉपर विद्यार्थी, उनसे प्रश्न करता था, प्रश्न करता था, वो लिख करके प्रश्न लाता था, ये उत्तर बिना दे देता। जो उसे प्रश्न पूछने आता था तो लिख कर खाता पूरा चार्ट कि कौन सा प्रश्न पूछना, इसका प्रश्न शुरू होते होते उत्तर दे देता था। तो क्या अब इतने एकदम इंटेलिजेंट विद्यार्थी उनके पास आते थे, अब पत्रकार लोग आते थे, है ना। एक बार हमने देखा कि अमिताभ बच्चन आए थे उनसे प्रश्न पूछने, है ना। तो जैसे प्रश्न शुरू किया उससे पहले उत्तर तैयार करके रखा। तो बोला ये कहाँ से तुम, उसके माता पिता से पूछ रहा है। लोग पूछते थे ये बच्चा इतना तेज कैसे हो गया। बोला कि जहाँ भी जाता था ना हमसे प्रश्न, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसे प्रश्न दिन भर प्रश्न पूछता था। तो हम लोग जो जानते थे देते थे उत्तर, नहीं जानते तो नहीं देते थे। बचपन से ही जिज्ञासु बालक था। अब देखिए 4 साल का बच्चा विश्व स्तर के पत्रकार, विद्वान, पढ़ा लिखा छात्र उनके पास जाता था और हर प्रश्न का उत्तर देता। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि वो संस्कार लेकर के आया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने इसका परिचय दिया है गीता में कि जो पुण्यवान जीव है उसका जन्म सब जगह नहीं हो सकता, है ना। सब जगह नहीं होगा। हाँ, उस बच्चे का नाम था चांद, कोटिल नाम था बच्चे का। देखिए, तो अब भगवान कृष्ण ने जो प्रमाण दिया ये सिद्ध होता है कि जो बालक या जो जीव पुण्य करके यहाँ से गया है उसका पुण्य का क्षय नहीं होता। उस पुण्य के प्रताप से वो पहले स्वर्ग के सुख को भोगता है, उसके बाद इस धरा पर आता है। तो कहाँ आता है? सुचिनाम श्रीमताम के, किसी पवित्र श्रीमान के यहाँ। श्रीमान का अर्थ है धनवान, लेकिन पवित्र श्रीमान का क्या अर्थ है? वो बेशक गरीब हो सकता है लेकिन उसके घर में पुण्य का प्रभाव रहेगा। पुण्य का प्रभाव से अर्थ है शास्त्रीय ग्रंथों का आना जाना होगा, भगवान का चर्चा, भगवान की कथा, अध्यात्म चर्चा, सत्संग की चर्चा, और ये सब जो जहाँ चर्चा हो उसको, उस घर को सुचिनाम श्रीमताम के लिए कहा गया है ना। धनवान कोई जरूरी नहीं, सब धनवान के सत्संगी होता हो, भक्ति होता हो, भगवान की चर्चा हो, अध्यात्म चर्चा हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं। लेकिन जिस घर में हो रहा हो बेशक गरीब ही क्यों ना हो। देखिए गरीब और दरिद्र में बड़ा अंतर है ना। गरीब है जिसको हो सकता है कि वो अपना घर का भरण पोषण बढ़िया से न कर पाता, लोग उसको गरीब बोलते हैं। लेकिन गरीब जो है अपने स्तर में अगर वो अपनी मर्यादा पूर्ण अपने घर का लालन पालन अपने बाल बच्चों का कर रहा है वो गरीब हो सकता है। लेकिन जो मर्यादा से निम्न स्तर आकर के अपने भरण पोषण करता है, धन पालन करता है, उसको दरिद्र कहा गया है ना। उसको दरिद्र कहा गया है। इसलिए गरीब और दरिद्र में अंतर नहीं है। आप भागवत की कथा सुने होंगे, भगवान कृष्ण के पास जब सुदामा गए थे तो सुदामा ने कहा कि तुम्हारा ये दरिद्र मित्र आया है। भगवान कृष्ण का नहीं, तुम गरीब हो, दरिद्र नहीं हो। कहा कि गरीब और दरिद्र में अंतर है क्या? बोलो बहुत अंतर है। क्या अंतर है? दरिद्र और गरीब में क्या अंतर है? तो चर्चा है, एक सेठ जी एक दिन अपने घर में बैठ करके बहुत सारे मुनीमों को लगा रखा था, उनके संपत्ति का हिसाब हो रहा था कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। तो 8 दिन से लोग लगा था, लेकिन फिर भी सेठ जी बैठ कर रो रहा था। कोई महात्मा सेठ जी आप क्यों रो? सेठ जी को रोने में, रोते देखकर लोगों को आश्चर्य होगा कि
महात्मा जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुनि मेरे संपत्ति का हिसाब करने के लिए बैठा, 8 दिन से बैठा है और 8 को मुनि बैठा, लेकिन अभी तक हिसाब नहीं हो पाया है। मेरे पास संपत्ति कितनी हमको भी नहीं मालूम है, मुनि बताएगा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो कहा कब पता का आज ही बताया। महात्मा ने कहा कि आप भी रुक कर सुन लें। उसी दिन उसको बताया कि आपके पास इतनी संपत्ति है, आपका खर्च जिस स्तर से अभी वर्तमान में है इसी स्तर से आप खर्च करेंगे तो 21 पीढ़ी आपका चल जाएगा, काम नहीं करेंगे फिर भी। और सेठ जी रो रहा था, बोला कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि 22वां पीढ़ी क्या था, इसको गरीब कहेंगे, दरिद्र कहेंगे। 21वां पीढ़ी तक उसकी संपत्ति चलेगी बिना काम किए हुए, और उस स्तर से खर्च करेगा जिस स्तर से उसका खर्च हो रहा। और अब 22वां पीढ़ी क्या खाएगा उसके लिए रो रहा है। गरीब है कि दरिद्र है? अरे जो 22वां पीढ़ी तक का लोग काम नहीं करेगा उसके यहाँ, वो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो जब कमाएगा तो सेठ को चिंता क्या करना है, ये दरिद्र का परिचय दिया है ना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा वो किसी पवित्र श्रीमान के हम उसका जन्म होगा, वो दरिद्र नहीं होगा, है ना। हम लोग सुने कभी साहब की वाणी, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोधन सब धन दूरी सुना, है ना। आप लोगों ने रांका बांका का नाम सुना, कई बार महापुरुष सुनाते। रांका बांका की स्थिति क्या है, घर में एक मुट्ठी अन्न नहीं रहता था। उनका काम ही था कि वो जंगल जाते थे और सूखी लकड़ी, कच्चे लकड़ी नहीं, सूखी लकड़ी वो तोड़ करके जंगल से लाते थे, काट कर बाजार में बेचते थे, और बेच करके जब लाते थे खरीद करके सामग्री, भोजन सामग्री, तब उसके घर में चूल्हा जलता था, तब खाते थे, है ना। यही प्रक्रिया था। एक दिन भगवान के भक्त तो थे होगा, माँ लक्ष्मी बोली थी आप भी जो है आप अपने भक्त पर ध्यान नहीं देते। रांका बांका की स्थिति, इतनी स्थिति खराब है, उनके घर में अन्न नहीं है, जंगल जाएंगे वहां से लकड़ी काट कर लाएंगे, बाजार में बेचेंगे, तब जो सामग्री लेकर आएंगे तब उसके घर में चूल्हा जलेगा। इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या आपके भक्त ऐसे गरीब रहेंगे? कहा कि देवी वो भक्त पूरा पक्का भक्त है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है, उसको घूस भी नहीं दे सकते। घूस होने समझ रहे, उसको कोई मदद नहीं चाहिए, वो जितना में है उतने में खुश है, उतने में संतुष्ट है। कहा कि दौर आप ऐसे बोलते हैं, मदद करिएगा तो मदद नहीं मिलेगा वो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो, कब तुम ही करो मदद। माँ लक्ष्मी बोली आप आदेश देंगे तो हम कर देंगे। कहा कि आदेश है। माँ लक्ष्मी एक दिन गई वेश बदल करके, और जिस रास्ते से जा रहे थे लोग वन की ओर, वहीं पर सोना का ढेला रख दिया। माँ लक्ष्मी रख करके वो अंतर्धान हो गए। रांका उनकी पत्नी है, बाका भक्त है, उसी की पत्नी है रांका। तुम जा रहे हैं दोनों, तो पहले पति है, पीछे पत्नी चल रही है। उन्होंने देखा सोने का ढेला, तो वो क्या करते हैं कि उसको पैर से ही मिट्टी ढक देते हैं। उसकी पत्नी देखती है क्या कर रहे हैं, कहा कि कुछ नहीं, वो भी देख रही थी। बोला क्या करे, बोला कोई पता नहीं किसी का यहाँ सोना गिर गया, मिट्टी से ढक रहे हैं, इसीलिए ढक रहे हैं, शायद तुम देख लो तुम्हारा मन खराब हो जाए। रांका बोलती कि महाराज मिट्टी को फिर मिट्टी से ढक रहे, क्या जरूरी है उसको ढकना? बांका सोचते बा, हम तो कम से कम उसको सोना समझ भी रहे हैं,
हमारी पत्नी को मिट्टी और सोना कंकरे नहीं बुझा कर देवी तुम धन्य हो। उधर बोला कि आज सोना छू दिए हैं, अब आज का दिन जो है ठीक नहीं, अशुभ हो गया, चलो लौट कर चले गए, दोनों लौट कर। उसने लकड़ी नहीं लाया, बेचा नहीं, उपवास किया, एकादशी किया, स्नान किया, एकादशी किया। माँ लक्ष्मी को भगवान ने कहा देखा आज मेरे भक्त को तुमने उपवास करा दिया ना, भूखे रख दिया कि नहीं? कहा अच्छा, कहा दूसरी तरह से उपाय कर दीजिए, दूसरे तरह से सेवा कर दीजिए। वो जब जंगल में जाते हैं ना तो उसकी लकड़ी की व्यवस्था कर दी, कर दिया है कि लकड़ी जाए जिधर जाए जंगल में गठरी बांध के रख दिया है। माँ लक्ष्मी रख दिए, देखा सोचा आज तो हमको लगता हमलों से पहले कोई आ गया, सारा लकड़ी तो जमा करके रखा, किसी का लकड़ी तो उठा नहीं सकता। कहा चलो आज भी मंजूर, फिर लौट कर चले गए। उस दिन भी उपवास किया, कहा चलो आज एकादशी है। भगवान ने कहा देखा तुम्हारे चलते मेरा भक्त उपवास रह जाए, उपवास करना दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान ने कहा दोष लगेगा, मेरा भक्त उपवास कर रहा है। आप देखिए इसको क्या बोलेंगे? ये दरिद्र नहीं है, इसको दरिद्र नहीं कहते। उनके पास जो धन है वो संतोष का है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो पुण्यात्मा जीव है तो उसका जन्म कहाँ होगा? कहाँ? पवित्र श्रीमान के जीव बहुत प्रकार के शरीर को धारण करते 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 इस बार मनुष्य का शरीर धारण किया है ना। इस मनुष्य शरीर को धारण करने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो यही है कि इस बार इस मनुष्य के शरीर को धारण करके बुद्धि योग के सहारे ये जीव उस अपने प्राप्तत्व को प्राप्त कर ले, है ना। जो लोग सुन रहे थे अभी, उस जगत पर सब करता ईश्वर को जो प्राप्त करने की विधि है, उसी विधि के द्वारा उस जगत पर सब करता को प्राप्त करे। इस जीव को इस बार मनुष्य धारण करने का मार्ग इतना सा ही उद्देश्य रहेगा। तो गुरु माँ से हम लोग यही प्रार्थना उस बच्चे के लिए करते थे, बच्चा स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, माता पिता का सेवक हो, राष्ट्र सेवक हो, धर्म का रक्षक, धर्म की रक्षा करे। इन्हीं शब्दों के साथ बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। Okay.